माइक तो चल रहा है ना। तुम थोड़ा आगे आओ, व्हाई यू आर वेरी पेशेंट। Let me drink some water. Okay. हेलो। यस, इसका साउंड आना चाहिए। इसका साउंड आना चाहिए। It will look like coffee with Karan. Are you sure? I think this angle will be good for us. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। हेलो गाइस, सो आज की वीडियो में वी विल बी टॉकिंग अबाउट आवर HCL जर्नीज एंड हाउ वी लैंडेड हियर And what was the struggle behind this, and more. So let's dive into the video and we will first start with Jyoti's journey and then I'll cover mine. Okay, so let's start with my journey with HCL. सो बिफोर स्टार्ट विद दिस कि मैं यहाँ तक कैसे पहुँची, एंड इट वाज माय कैंपस प्लेसमेंट या फिर मैंने ऑफ कैंपस अप्लाई किया था। तो फर्स्ट आई स्टार्ट विथ माय कॉलेज पार्ट। द ईयर वाज 2020। आई गॉट अ लिंक फ्रॉम प्लेसमेंट सेल डिपार्टमेंट एंड आई अप्लाइड फॉर दैट लिंक। After that, I got a mail from HCL team for written test. तो जो लोग मुझे जानते हैं वो लोग ये भी जानते होंगे कि आई एम वेरी न्यूट्रल इन IT कोडिंग एंड ऑल। इट वाज लाइक कि उसमें मेरा लैपटॉप खराब हो गया था। कि फर्स्ट रिटन टेस्ट वाज नथिंग क्योंकि मेरा लैपटॉप ही मेरा साथ नहीं दे रहा था। तो डन विद द फर्स्ट रिटन टेस्ट, देन इन अक्टूबर और नवंबर और समथिंग आई अगेन अप्लाई फॉर दिस। सो ऑन दैट आई डिड द रिटन टेस्ट सक्सेसफुली एंड उसका रिजल्ट आया मुझे नेक्स्ट ईयर जनवरी में। उसके बाद नेक्स्ट राउंड होता है हमारा इंटरव्यू, टेक्निकल इंटरव्यू, जिसके लिए मुझे फरवरी तक कुछ भी नहीं आया था। उस बीच मैं कहीं भी प्लेस्ड नहीं थी, मैं डिप्रेस्ड थी। सो इट वाज लाइक मैंने एक दो मेल किया टू द HCL टीम, तो देन आई गॉट अ रिप्लाई फ्रॉम समवन, सो जिसके मेरा टेक्निकल इंटरव्यू हुआ स्केड्यूल। सो ऑन दैट मैं उसे भी क्लियर नहीं कर पाई ऑन द फर्स्ट गो, क्योंकि मतलब जब कुछ चीज़ नहीं हो रही है तो नहीं होती है, जब होने लगती है तो बहुत सडनली होता है कि हम प्रिपेयर्ड ही नहीं होते कि अब ये मोमेंट आने वाला है। तो आई थिंक आपके लिए वैसा ही कुछ था। yes, in the month of March, I guess, I got a call from HR department that the line, I want to tell you the exact line. Okay, so hi Jyoti Sharma. So we are calling from HCL talent acquisition team. So this is your golden opportunity. Just take a pause and listen carefully. It is your golden opportunity to So be aware, be focused on your technical round and start prepare. And this time we will take your interview. We are going to schedule it. Oh God, I cut the call. And then it was HR round, वो भी done. तो अब रिटन भी हो गया, टेक्निकल भी हो गया, एचआर भी क्लियर हो गया। अब मेन चीज आती है कि हमें लोकेशन क्या मिलती है। सब यही मुझे लगता है कॉलेज से जो निकलते बिगनर कह सकते हैं, उनकी फर्स्ट जॉब होती है, सब यही चाहते हैं कि मोस्ट केसेस में यही लोग चाहते हैं कि उनकी कहीं और ही लगे जॉब, जहाँ से वो रहते हैं उससे सेपरेट सिटी हो। Of course, हुआ कि मुझे दो ऑप्शन दिए गए। द फर्स्ट वॉज चेन्नई एंड सेकेंड वॉज नोएडा। एज मेरे सब रिलेटिव्स और हाफ ऑफ द फैमिली आर लिविंग हियर, तो मेरी फैमिली का फर्स्ट प्रायोरिटी नोएडा ही था। बट अनफॉर्चुनेटली एंड फॉर्चुनेटली मुझे नोएडा मिल गया। तो अब सीन आता है कि वी आर गेटिंग प्लेस्ड इन 2020 एंड 21, और द मेन थिंग बिहाइंड दिस वाज कि मेरा प्लेसमेंट हुआ है इन मई 2021 एंड इट वाज आल्सो अ ईयर ऑफ पैंडेमिक। Yeah. Leave that point behind. So yes, so in May 2021 I got placed in HCL and now it's 2026. I cannot even imagine how far we have come. तो आई गेस इन द मंथ ऑफ नवंबर 15 मैंने HCL का कैंपस पहली बार देखा। लोग इंदौर से हैं ऑफ कोर्स, और जो लोग और भी अलग शहर से हैं, जो लोग कभी अपने शहर से ही नहीं निकले हैं, वो इस बात को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि जब हम आधी अपनी लाइफ अपने शहर में निकाल देते हैं एंड देन उसके बाद एक न्यू सिटी में जाते हैं, न्यू जगह एक्सप्लोर करते हैं, वहाँ फ्रेंड्स बनाते हैं, तो ये बहुत ही डिफरेंट फीलिंग होता है। तो ये वो लोग समझ पाएंगे जो इससे रिलेट कर पाएंगे।
मैं रोई भी थी। ये और मुझे मेरे ऐसा पास गूज़बम्प्स हो रहा है। रिमेंबर, मुझे याद भी है कि मैंने क्या पहना था। आई रिमेंबर कि मैं कौन से गेट से अंदर आई थी। आई रिमेंबर एवरीथिंग। काफ़ी रोई थी। इट वाज़ लाइक कभी अच्छी, कभी बुरी, और बुरी तो मेरे लिए ज़्यादा थी क्योंकि मैं अपने घर से भी दूर हूँ, मैं अपने इंदौर से दूर हूँ। दिस वाज़ माय हाउ आई लैंडेड इन एचसीएल टेक्नोलॉजीज़ नोएडा। तो दिस वाज़ माय जर्नी। कैसे ग्रोथ किया, तो उसका तो आई गेस हमें नेक्स्ट वीडियो बनाना पड़ेगा। सो दिस इज़ फ्रॉम माय एंड इट वाज़ माय जर्नी, माय स्टार्टिंग जर्नी विद एचसीएल, एंड काइंड ऑफ इमोशनल। हाँ, नाउ आई विल स्टार्ट विद माय जर्नी। मेरा जर्नी मैं बोलूँगी कि इतना जैसे इनका रहा है रोलर कोस्टर और इमोशनल, ये तो नहीं रहा है, बट मेरा एचसीएल का जर्नी सपोर्टिव रहा है, दैट इज़ फॉर श्योर। और वो मैं बिगनिंग से स्टार्ट करूँगी। सो मैं एचसीएल में ऐसे आई कि एचसीएल से पहले मेरा हायरिंग हुआ था ऑन कैंपस, जो प्लेसमेंट्स आती है ना, तो उसमें कोई कंपनी था एंड उसमें मेरा हायरिंग हो गया था। एंड The location was Chennai, which was the biggest turn off point for me. पैकेज भी इतना मुझे डिसअपॉइंट नहीं किया था, बट जो मेजर चीज मुझे डिसअपॉइंट की थी was the location, because मैं रिलोकेट करने के लिए I was not ready mentally, and मेरे पेरेंट्स भी नहीं रेडी थे, because एक तो चेन्नई, पता नहीं मैं सर्वाइव कर पाती या नहीं कर पाती। को तो ना नॉर्थ में जो बंदा रह रहा है उसके But you like South Indian, so I आई guess लाइक you can साउथ इंडियन, survive. बट एक वहाँ पे रहना, सर्वाइव करना और उसको यहाँ नॉर्थ में रह के उनका खाना पसंद करना इज़ टू डिफरेंट थिंग्स यार। मैं रिलोकेशन के लिए रेडी नहीं थी एंड नॉर दे वर। सो मेरा पहला प्रायोरिटी ये था कि मैं कहीं आसपास ही जॉब करूं, क्योंकि मुझे भी घर से दूर नहीं रहना था। एक होता है ना फैक्टर होता है कि अब तो मतलब जॉब लग गई है तो अब कहीं और ही शिफ्ट होना है, मतलब क्या वर्क लोकेशन डिफरेंट होना चाहिए देन योर बर्थ प्लेस। मेरा ऐसा नहीं था, ऑल्दो मेरे मन में ये रहता था कि यार कुछ एक्सपीरियंस करना है, घर से दूर जाएंगे तो ही वो एक्सपीरियंस होगा। तो ये एक फैक्टर था, बट मेरे लिए मेजर फैक्टर था कि मुझे अपने पेरेंट्स के साथ ही रहना है, और उन लोगों ने भी मुझे कन्विंस कर लिया था पूरी तरीके से। आई केप्ट ट्राइंग कि मेरा कहीं और भी लग जाए, and then I got to know about this great learning app or website or platform, we can say great learning platform, जिस पे आई ट्राइड अप्लाइंग फॉर, काउंट तो नहीं है बट सभी बहुत सी कंपनीज में अप्लाई करते हैं, तो मैंने भी किया था, जिसमें से एचसीएल भी एक थी, फॉर विच आई अप्लाइड। एंड एक्सपेक्टेशन नहीं था कि भाई कुछ रिप्लाई आएगा ऐसे कर, बट सडनली मुझे एक दिन मेल आता है कि दैट योर इंटरव्यू हैव बीन शेड्यूल्ड इन फॉर एचसीएल, और ये जॉब प्रोफाइल है तुम्हारी, तो इस दिन इंटरव्यू होगा। एंड मैं तो ऐसे कि भाई ये क्या हो गया, ये तो मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। तो मेरा एचसीएल का इंटरव्यू हुआ जिसमें मेरे 2 राउंड्स हुए थे। ए फर्स्ट वाज टेक्निकल राउंड, एंड वो मैंने क्लियर कर ही लिया था। एंड उसके बाद वो भी मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि मेरा हो जाएगा, चलो वो भी हो गया, अच्छी बात है। उसके बाद मेरा हुआ था एचआर राउंड, उसमें वही बेसिक क्वेश्चंस थे एंड लोकेशन डिस्कस हो रहा था। तो अंदर ही अंदर मैं मतलब यही प्रे कर रही थी कि मेरा नोएडा ना आए। चाहती मैं थी कि नोएडा आ जाए, बट एक होता है ना कि नहीं, अगर मौका मिला तो कहीं और जाके रिलोकेट करके कुछ न्यू एक्सपीरियंस करना है, ये था मन में, बट कहीं ना कहीं ये भी था कि नोएडा ही आ जाए पास में ही। तो उन्होंने जैसे ही नोएडा बोला पता नहीं मुझे कि मुझे जॉब लगने की खुशी हुई या मेरी लोकेशन सुनने की खुशी हुई थी। आई वॉज हैप्पी कि नोएडा आया है लोकेशन। सो ये तो मेरा हो गया कि हायरिंग हो गई, एंड देन हायरिंग होने के बाद भी 1-2 महीने उनके कन्फर्म ऑफर लेटर आने में थोड़ा टाइम लग रहा था। आई थिंक मेरे लिए 2 महीने लगे थे। आपका कितना लगा था? 1 मंथ के अंदर ही सब कुछ होगा। 1 to 2 मंथ्स मैक्स टू मैक्स लगे थे ऑफर लेटर आने के लिए। एंड वंस आई रिसीव द ऑफर लेटर, उसमें मतलब वो ऑफर लेटर जब आया, इतनी खुशी, मतलब मेरा इंटरव्यू जब हो गया था ना, मैंने तब तक भी नहीं बताया वाला जब मेरा सिलेक्शन हो गया एचसीएल में, तब मैंने अपने घर पे बताया था कि अब ऐसा हो गया है और ये लोकेशन है। वो मेरे लिए भी एकदम एक होता है ना टर्निंग पॉइंट, तो था कि यार एचसीएल में, एंड कंपनी का मतलब कंपनी इज आल्सो गुड। तो एक होता है ना एक्साइटमेंट लेवल की एचसीएल, ओ माय गॉड, सबने नाम भी सुना है एचसीएल का। ऐसा नहीं कि कोई स्टार्टअप कंपनी है, कि मतलब स्टार्टअप भी बुरी नहीं होती है, बट एक नेम होता है कंपनी का, जैसे हम बिग 4 का इतना करते हैं। तो
HCL कंपनी भी अच्छा था, तो सब कुछ अच्छा था। एंड जब मेरा हो गया, ऑफर लेटर वगैरह आ गया, देन मैंने अपने घर पे बताया था कि ऐसे-ऐसे है एंड दिस इज़ द लोकेशन। तो जब मैं फर्स्ट डे आई थी तो आई वाज वेरी क्लूलेस कि कहाँ जाना है क्या। एक तो कंपनी देख के आई वाज लाइक ओह माय गॉड, ये होने वाली है मेरी कंपनी। तो फर्स्ट डे मतलब लैपटॉप और सामान क्या कहते हैं उस एक्सेसरीज, लैपटॉप एंड एक्सेसरीज लेने के लिए आई वाज बीइंग कॉल्ड। तो उसके बाद आई लेफ्ट फॉर होम एंड वही एक्सपीरियंस मैंने घर जाके अपने पेरेंट्स को बताया कि ऐसे ऐसे था और ये सब। मेरा यही है कि ये जर्नी सिर्फ मेरी खुद की नहीं थी, साथ में मेरे और भी बहुत लोग थे जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया था, जिसमें सबसे पहले तो मेरी फैमिली ही है, दैट उन्होंने मुझे वो एक्सपोज़र दिया कि मैं यहाँ तक आ सकूँ। हाँ, तो ये जर्नी मेरी इंस्पायरिंग तो भाई इनकी थी, मेरी इंस्पायरिंग मैं नहीं कहूँगी, बट हाँ मेरी नॉट एट सपोर्टिव। ऑल, सबकी ही जर्नी इंस्पायरिंग होती है हाँ, और बट सबकी ही जर्नी में कोई ना कोई सपोर्टिव मेंबर हाँ, होता ही है। हाँ। तो यस, तो ये था मेरा फर्स्ट डे और इट वाज फुल ऑफ एक्सप्लोरेशन एंड एक्सपीरियंसेस, और ये थी हम दोनों की जर्नी एंड या यस एंड जो भी लोग हैं, एक्चुअली बहुत लोग हैं जो मुझे आज भी बोलते हैं कि वी वांट टू जॉइन HCL एंड हाउ सेम वी कैन अप्लाई सेम बोथ। हाँ, व्हेन दिस इज मतलब फॉर मैंने बोथ ऑफ अस। HCL ज्वाइन ही किया था, 2 से 3 महीने होंगे, तब तब उसी में ही मेरे को आने लगा कि कैसे HCL ज्वाइन किया, या हमारा कुछ HCL में कुछ हो, मतलब रेफरल, आई थिंक रेफरल लगवा दो ऐसे करके। और आज भी मुझे यही लोग पूछते कैसे HCL ज्वाइन करा, इतना अच्छा कंपनी है ये वो, मैं कहा नहीं। मेरे लिए HCL में प्लेस होना ही सबसे बड़ा अचीवमेंट ही था। तो क्योंकि आई एम द ओनली वन फ्रॉम माय बिग फैट फैमिली जो इतना एजुकेटेड है भी और जॉब भी कर रही है और घर से बाहर भी निकली है। तो यू नो व्हाट, फर्स्ट थिंग इज फर्स्ट, बिकॉज पहली कंपनी जो होती है ना उसका एक मोमेंट, उसकी फीलिंग और उसका मेमोरी बहुत ही एक अलग चीज़ होता है। एवरीवन विल रिलेट ओवर दिस। तो हम अब कितनी भी कंपनी स्विच कर लें, चाहे हम किसी और शहर में भी चले जाएं, बट वी विल मिस दिस वन दिस ओनली। वन तो yes, this is how we went from that to this. और ये कंपनी मिस करने के बहुत रीजंस है। पहला तो जिस कंपनी ने हमें कंफर्ट दिया है वो, और दूसरी चीज़ क्योंकि हमारी फर्स्ट कंपनी थी, हमारा फर्स्ट जॉब था, तो इससे तो मुझे लगता है कि हम कितनी भी अच्छी से अच्छी कंपनी में चले जाए, बेटर से बेस्ट कंपनी में चले जाए, बट ये कंपनी हमारे लिए हमेशा बेस्ट और दिल के करीब रहेगी। True, very क्योंकि true. इसने हमें वो चीज़ें सिखाई है जो जिस स्टेज पे हम जिस लाइफ के स्टेज पे हम लोग थे, जहाँ पे हमें सीखने की बहुत ज़रूरत थी, वो चीज़ें हमें HCL में आके सीखी है। True. Yes, so it's been for me almost 5 years, or you can take 4.6 or 7 years since I am in HCL Noida. And for you? मेरे लिए मैं 2022 में आई जॉइंड HCL, सो आई कैन से 3+ ईयर्स, 3.5 और 3.6 ईयर्स तो मुझे HCL में हुए। वो लोगों के लिए जो ऐसा हमें नज़र लग जाएगी, वी आर लिविंग इन आवर कंफर्ट जोन, तो आई डोंट वांट टू से मोर ऑन दिस. So yeah, I guess this is it. Yes. So we can end this video here. एंड वी होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो, हमारी जर्नी का इंस्पायरिंग लगा हो, और जो भी HCL में काम कर रहे हैं, विद whoever is working in HCL, comment down below guys. और बताना भी है कि हाँ। मीन्स कैसा लग रहा है काम करना यहाँ पे, और हमसे कितने agree साल हो करते गए हो? आपको यहाँ पे, और मीन्स एग्री हो रहा है या नहीं हमारी बातों से. सो यस, Okay, see you guys in the see you next guys. video. Bye Yes, bye. bye.